न थकना है तुमको न रुकना है तुमको, राह में आए चाहे कितनी भी मजबूरियाँ, हर हाल में मुकाम पर पहुंचना है तुमको। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से यानी एक सेंटेंस ट्रीज बनाया था, यानी वहाँ पर हमने सेंटेंस को यानी दो भागों में डिवाइड किया था। दो भागों में यानी भाव के आधार पर और संरचना के आधार पर। भाव के आधार पर सेंटेंस वहाँ पर 5 प्रकार के हमने क्लियर किए थे, और संरचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, यानी उनको हमने वहाँ पर समझा था। हमने वहाँ पर बताया था तुम्हारे लिए कि इस वीडियो तो हम कल ही उसी वीडियो में हम बताने वाले थे, लेकिन वीडियो में ये पता नहीं चल पाया था। यानी वीडियो शूट हो रही थी, बाद में पता चला वो 27 मिनट की वीडियो शूट हुई, उसके बाद वो वीडियो जो थी वो किसी कारणवश स्टॉप हो गई थी, है ना। तो आज हम यहाँ पर समझेंगे जो 5 प्रकार थे जो भाव के आधार पर। असर्टिव सेंटेंस था पहला हमारा, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, अगला हमारा इंपरेटिव सेंटेंस था, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। आज हम इन सभी सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना, कि आखिर हम कैसे पहचान कर पाएं कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है। यानी मान लो कोई एक सेंटेंस दिया होगा एग्जाम में और वो पूछे कि सेंटेंस कैसा है, यानी ये पता करना है, तो हम कैसे, यानी क्या हम एफर्ट्स लगाएंगे, क्या हमें कुछ रूल्स इसके बारे में पता होने चाहिए, और इसके साथ ही यानी हमें ये पता होना चाहिए, यानी कुछ ट्रिक्स जो होती हैं वो ट्रिक्स यानी हम यहाँ पर आज समझेंगे, है ना। कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको हमें समझना है अच्छे से कि आखिर हम किसी भी सेंटेंस को कैसे पता कर पाएंगे कि सेंटेंस जो है वो हमारा असर्टिव या इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले यानी सेंटेंस, और सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। वहाँ पर सेंटेंस 5 प्रकार के भाव के आधार पर हुए थे, वो पहले, इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो अच्छे से वॉच कर लो, तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से आपको आज की क्लास अच्छे समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है भाई? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इसे हिंदी में यदि हम कहें तो क्या कहेंगे इसे? असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, ठीक है, कथनात्मक वाक्य, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है। यानी जैसा कि यानी इसका नाम है कथनात्मक, यानी कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ, निश्चित है यहाँ पर अपने शब्दों में चीजें समझनी है, यानी बेबाक जिसमें किसी कार्य के होने या न होने का बोध हो, ठीक है, ध्यान रखना है। वे वाक्य जिनमें कार्य के होने या न होने, कार्य के होने या न होने का भाव व्यक्त हो या बोध हो, का बोध हो, ठीक है, यानी वो क्या कहलाते हैं? हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर समझना, कार्य का होना या कार्य का न होना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिव सेंटेंस हमने यहाँ पर बताया था तुम्हारे लिए, और फिर दोबारा समझ लेते हैं। ये जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, और एक होता है हमारा अफर्मेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम समझेंगे अफर्मेटिव, यानी ये तो क्लियर हो गया। यानी इसमें क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस क्या बताएगा, यानी या तो इसमें कोई कार्य होने की सूचना मिलेगी या कार्य के न होने की सूचना मिलेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो नंबर फर्स्ट आपको नोट करना है, ये अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं, एक इस तरीके से जो कि जब भी रिवाइज करो एकदम बहुत शॉर्ट तरीके से, नहीं बहुत जल्दी, शॉर्ट टाइम में ही आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सको, इस तरीके से आपको नोट बनाने हैं, अपने नोट्स, है ना। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो था हमारा वो क्या था, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को यदि हिंदी में हम कहें तो इसको कह सकते हैं साधारण वाक्य या विधिवाचक वाक्य, ठीक है। साधारण समझ लेते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है, या विधिवाचक वाक्य बोल देते हैं, ठीक है। असर्टिव, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो 2 कार्य थे, कार्य के होने का बोध कराता है और न होने का। तो अफर्मेटिव जो होता है ये क्या करता है, कार्य के होने का बोध कराता है, यानी ये वाक्य क्या करते हैं, ये वाक्य कार्य के होने का
बोध कराते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बोध कराते हैं, कराते हैं यानी वे वाक्य जो ये बोध कराएंगे, यानी ये सेंस देंगे कि किसी भी काम को किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है या होता है, मतलब ऐसा बोध करेंगे, है ना, ऐसा सेंस देंगे। बोध का मतलब सेंस, अर्थ देना है, भाव देना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जहां पर ये होगा, यानी जहां पर कार्य के न होने का बोध होगा, उनको क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कार्य का होने का बोध, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे वह विद्यालय जाता है, तुम किताब पढ़ते हो, तुम प्रतिदिन हमारी वीडियो देखते हो, तुम प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करते हो, तुम प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, वह बाजार जा रहा है, वह आगरा जा रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, XYZ। ठीक है, कोई भी ऐसे वाक्य जो साधारण नहीं, कोई काम के होने का बोध कराया जा रहा है। ठीक है, एज हम जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा राम इज डांसिंग, राम इज डांसिंग इन दिस रूम। ठीक है, राम इज डांसिंग इन दिस रूम, इसका मतलब क्या है कि राम जो है वो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। इन दिस रूम, इस कमरे में, वो इस कमरे में नाच रहा है। अब यहाँ पर देखो, यानी काम हो रहा है ना, नाचने का काम जो है वो चल रहा है, अर्थात कार्य होने का बोध हो रहा है। यहीं पर यदि कर दिए वह नहीं नाच रहा है, राम कमरे में नहीं नाच रहा है ना, नॉट आ जाए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य के न होने का बोध, तो यही बस होता है नेगेटिव में। ये था हमारा अफर्मेटिव, यानी जिसमें कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे राम इज डांसिंग इन दिस रूम। अब कैसे पता करेंगे? इसके कुछ ट्रिक्स ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि हम कैसे पता करेंगे वाक्य हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव। ध्यान रखो, सबसे लास्ट में तो फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें एक सब्जेक्ट दिया होगा और सब्जेक्ट के बाद यानी वाक्य में न तो कहीं नॉट आएगा, न कहीं क्वेश्चन वर्ड, वाई, व्हेन, वेयर। ठीक है, इस तरीके कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव नेवर नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, यानी एक सिंपल सा यानी वाक्य बना होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और देख लो कि नॉट तो नहीं है, नॉट दिया है तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं दिया है तो अफर्मेटिव, और बाद में फुल स्टॉप है। ठीक है, एक क्रिया होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो। ठीक है, फुल स्टॉप लास्ट में लगा रहता है, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट। आगे कुछ और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसी तरीके से नेगेटिव के, वो अफर्मेटिव के। जैसे मान लो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसको समझ लेते हैं भाई। जैसे यहां पर दिया है, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया है और बाकी के लास्ट में फुल स्टॉप है, कहीं भी नॉट का प्रयोग, नेवर का प्रयोग नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा वाक्य जो है वो कैसा है? अफर्मेटिव है। ठीक है, या फिर हम इसे असर्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, असर्टिव का ही तो भाग था अफर्मेटिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो नेगेटिव, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, वे वाक्य जो कार्य के न होने का बोध कराना। देखो समझो, जो कार्य के होने का बोध कराएगा अफर्मेटिव, जो कार्य के न होने का बोध कराता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहां लिखना है वे वाक्य या वे सेंटेंस या वे वाक्य जो कार्य के न होने का बोध कराते हैं। ठीक है, बोध कराते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, वे वाक्य जो कार्य के न होने का बोध कराते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा एक पॉइंट और होता है, इनमें हमेशा नहीं, ठीक है, या न या मत, ठीक है, या कभी नहीं शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? शब्द लगे रहते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नहीं, इन वाक्यों में हमेशा क्या शब्द होगा? यानी नहीं शब्द आया होगा, या न
या मत या कभी नहीं, ये यानी शब्द समझो वाक्य में दिए हैं तो समझ लो वाक्य हमारा नेगेटिव है। इंग्लिश में क्या होगा, हिंदी वाक्य में तो नहीं, न, मत या कभी नहीं शब्द दिया होगा। इंग्लिश वाक्य में क्या होगा, नॉट, ठीक है, या नो या नेवर, ठीक है। नॉट, नो या नेवर इन शब्दों का प्रयोग यदि दिया है तो समझ लेना वाक्य हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो इस चीज को यानी इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, यानी जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए, मत या न शब्द आ जाए हिंदी में, ठीक है, हिंदी भी हम साथ साथ क्लियर करते चलेंगे, वो हमारे नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य भी इनको कहते हैं, ठीक है, निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे। जहां पर नेवर दिया होगा इंग्लिश में या नो या नॉट दिया है, समझ लो वाक्य नेगेटिव है। और जब नेगेटिव है अर्थात असर्टिव, ठीक है। असर्टिव के दो भाग थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम वो भी समझ लेते हैं एग्जांपल, इसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस जो था वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके नोट्स भी अच्छे तरीके से तुम्हें बनाने हैं ताकि रिवीजन कर सको। और नोट्स में हमने बताया था वीडियो नंबर डाल दिया करो, कौन सी वीडियो का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा दे आर नॉट प्लेइंग, they are not playing in this field, ठीक है, they are not playing in this field। अब यहां पर देखो आर और नॉट, इसके बाद आया है नॉट, अर्थात ये वाक्य जो है हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जिसमें लिखा वी नेवर गो टू मार्केट, ठीक है, वी नेवर गो टू मार्केट। अब यहां पर देखो नेवर का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य जो है हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है भाई, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, यानी मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है। नो मीन्स क्या होता है ये समझो, नो मीन्स एनी नॉट, ठीक है। नो का मतलब क्या होता है, एनी नॉट, यानी जहां पर हमने नो का प्रयोग किया, समझ लो जिन वाक्यों में हम नो का प्रयोग कर देते हैं वहां पर 1% भी संभावना नहीं रहती है कुछ काम के होने की, ठीक है। जैसे मान लो एक तरीके से समझ लो, मान लो किसी व्यक्ति से तुमने कहा क्या तुम बाजार जाओगे, उसने कहा नहीं, तो इसका मतलब ये है, नहीं का मतलब कि यदि उसे समझाया जाए, है ना, प्यार पूर्वक उससे कहा जाए या उसे धमकी दी जाए, वार्निंग दी जाए, उसे डराया जाए तो वो बाजार जा सकता है। लेकिन जहां पर उसने बोल दिया नो, इसका मतलब चाहे उसे जान से मार दो, उसकी गर्दन अलग कर दो, लेकिन वो नहीं जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नो का मतलब एनी नॉट, बिल्कुल भी चांस नहीं है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। नॉट संभावना होती है नॉट में, और जहां नो बोला जाता है वहां पर कोई भी संभावना नहीं है कि काम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया नॉट, हो गया नेवर, हो गया और नो हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स जहां पर आ जाते हैं यही इनकी विशेष पहचान होती है नेगेटिव सेंटेंस की। जब तक नॉट, नेवर, नो का प्रयोग नहीं होगा समझो वाक्य कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे असर्टिव। असर्टिव के दो भाग हमने क्लियर किए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव की पहचान जिसमें नॉट दिया होता है, अफर्मेटिव में एक कर्ता दिया होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस में भी लगा रहता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इंटेरोगेटिव नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सेकंड वाला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वे वाक्य, जैसा कि नहीं सेंस से पता चले, प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न का बोध कराने वाले। तो ध्यान रखना, वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, ठीक है, यानी वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये समझना है बात, यानी इंटेरोगेटिव समझो, जहां इंटेरोगेटिव होगा निश्चित है वहां प्रश्न पूछा जा रहा होगा। हमेशा ध्यान रखो,
जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ऐसा एक भी वाक्य तुम बता दो जो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ना आए, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड यूज न किया जाए, या फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस न बोलें और कोई प्रश्न पूछ लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब भी हम किसी से पूछेंगे कोई चीज, है ना, हमें निश्चित है कि प्रश्नवाचक वाक्य बोलना ही होगा। जैसे मान लो किसी पूछना है कि तुम प्रतिदिन, मान लो कहाँ जाता है, कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो पूछना, तो प्रश्नवाचक तुम्हें वाक्य बोलना पड़ेगा, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, कहाँ बोला समझो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं भाई, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, इनके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो इनमें होता है हमारा, वो होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप। ठीक है, कुछ किताबों में इस यस नो टाइप को टाइप फर्स्ट के नाम से भी दिया होता है। ठीक है, टाइप फर्स्ट, ठीक है, या टाइप ए टाइप बी के नाम से समझना है। यस नो टाइप क्या होता है भाई, ये समझना है। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, यानी जो या जिनमें हम समझ सकते हैं, यानी जो क्या से आरंभ होते हैं, जो वाक्य क्या शब्द से। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या, यानी इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्या शब्द से आरंभ। ठीक है, यानी वे वाक्य जो क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में अभी समझेंगे इंग्लिश में किस तरीके होता है, यानी जिनमें क्या शब्द हिंदी वाक्यों में सबसे पहले दिया हो, समझ लो वो वाक्य हमारा यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। और यस नो टाइप इंटेरोगेटिव जो होता है वो केवल एकमात्र ही तरीका होता है, उसका एकमात्र प्रकार का ही होता है, ये क्या ही सबसे पहले आएगा वाक्य में। ऐसा कोई भी तुम्हें वाक्य नहीं मिलेगा जो क्या के स्थान पर कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द हो, ऐसा नहीं, ओनली क्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में यहाँ देखा जाए इसकी स्पेशलिटीज क्या होती है, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे लास्ट में, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आना बहुत आवश्यक है। समझ लो, जब तक प्रश्नवाचक नहीं होगा वाक्य इंटेरोगेटिव गलत होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नहीं, इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा रहता है। सबसे मेन पॉइंट है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का। ठीक है, बाकी के सबसे लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, या मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। क्वेश्चन यानी प्रश्न के लास्ट में, यानी कोई भी सेंटेंस लिखा है उसके सबसे लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो समझ लो कि बस इंटेरोगेटिव, कहानी खत्म। ठीक है, इसके बाद यस नो टाइप में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर यस नो टाइप क्या होते हैं, जो क्या से आरंभ होते हैं। इनमें होता है क्या, जैसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे वाक्य जो हिंदी का होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, सबसे पहले लिखा होगा क्या। ठीक है, जैसे वाक्य होगा, क्या तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, क्या तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते हो। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसकी विशेषता है। अब देखो सबसे पहले आया क्या, अर्थात इसका मतलब ये है कि वाक्य हमारा कैसा है, ये यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। अब इसका भी रीजन समझो, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव कहते क्यों हैं इसे, इसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि इतने ऐसे जो भी वाक्य होते हैं जो क्या से आरंभ होते हैं, इनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, और यही रीजन होता है कि हम इसको क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने किसी से पूछा, क्या तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते हो, तो यदि पढ़ता है, या मान लो हमने तुम्ही से पूछा, क्या तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते हो, या तुम पढ़ते हो, तो उत्तर दे सकते हो यस, और नहीं पढ़ते हो तो नो। अर्थात इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, यस नो टाइप, रीजन क्या है, क्योंकि इनका उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में क्या पहचान होती है, ये वाक्य, ठीक है, ये वाक्य हमेशा सहायक क्रिया से, ठीक है, सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, बिल, शैल, ठीक है, कैन, कुड भी आ सकता है, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट आ सकता है, मे, माइट,
ठीक है। इस तरह यूज्ड टू, आउट टू भी आ सकता है, यानी इन वर्ब से स्टार्ट होगा वाक्य हमेशा, ठीक है। सबसे पहले नाउन नहीं दिया होगा, ना प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। सबसे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, शैल, शुड, एक्स, वाई, जेड, यानी कोई भी वर्ब सबसे पहले दी होगी, ठीक है। चाहे वो एक्सिलरीज वर्ब हो, चाहे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, सबसे पहले वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सहायक क्रिया दी होती है, उसके बाद ही बाकी आगे का कुछ और दिया होता है, ठीक है। ये होती है इसकी विशेष पहचान। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाक्य को ये भी देख लेते हैं कि जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क के फिर इसके बाद, यानी क्वेश्चन मार्क देख लिया, इससे पता होगा कि इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव अब कौन सा, यस नो टाइप है, डब्ल्यू एच टाइप। तो यदि इंग्लिश में वाक्य लिखा है तो सबसे पहले देखो कि फर्स्ट नंबर पर कहीं ऐसा नहीं क्वेश्चन वर्ड दिया हो, वाई, व्हेन, वेयर, इस तरीके से दिया है, या फिर हेल्पिंग वर्ब दिया है। यदि हेल्पिंग वर्ब दिया है तो यस नो टाइप, और यदि क्वेश्चन वर्ड दिया है तो डब्ल्यू एच टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल और समझ लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से मैं अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे मान लो दिया है, ठीक है, आर यू वीपिंग हेयर, क्या तुम यहाँ रो रहे हो, आर यू वीपिंग हेयर, ठीक है। इस तरीके से दूसरा समझ लेते हैं, ठीक है, कैन यू प्ले विद सोहन, ठीक है, कैन यू प्ले विद सोहन, क्या तुम सोहन के साथ खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो कैन से स्टार्ट हुआ वाक्य, आर से स्टार्ट हुआ, इस लास्ट में क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इससे सिद्ध होता है ये वाक्य जो है हमारा कैसा है, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। बस इतना ही होता है। इसके लिए बेहतर तरीके से याद रखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो समझो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव, वो क्वेश्चन मार्क लगा है समझो इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव, ठीक है। आगे समझ लेते हैं डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव किस तरीके से पता करेंगे भाई, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से हमें समझ लेना है। डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव। इनको डब्ल्यू एच टाइप क्यों कहते हैं और इनकी पहचान कैसे करें, तो हमेशा ध्यान रखो हिंदी वाक्यों में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं हमारे, वो क्या होते, कहाँ दिए होते हैं, वाक्य के बीच में, ठीक है, वाक्य के बीच में, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होंगे वो वाक्यों के बीच में होंगे हिंदी वाक्य में, ठीक है। मान लो जैसे ये हिंदी में वाक्य दिया हुआ है तो प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वाक्य के बीच में होगा, इधर वाक्य लिखा होगा, इधर वाक्य लिखा होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लिखा है, ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है, यानी वाक्य के बीच में हिंदी में दिया है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, समझ लो ये डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव है। इंग्लिश जब बनाते हैं हम इन वाक्यों की तो रूल होता है कि इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे तो निश्चित है यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यही प्रश्नवाचक सबसे पहले आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, हिंदी में प्रश्नवाचक यदि शब्द बीच में दिया है तो डब्ल्यू एच टाइप, और इंग्लिश में यदि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया है, वाई, व्हेन, वेयर, हूँ, होम, इस तरीके से एक्सपेक्ट कोई भी चाहे नाउन यदि पहले आया है तो हम वहाँ क्लियर कर लेंगे कि ये हमारा कैसा है, डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव है, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं। आइए यहाँ भी समझ लेते हैं भाई किस तरीके से एग्जाम्पल्स होंगे इसके, वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा सोहन प्रतिदिन कहाँ जाता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इससे सिद्ध होगा ये वाक्य हमारा कैसा प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द देखो ये दिया है कहाँ, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द अभी हम नोट करा दें कैसे, यानी कौन कौन से होते हैं, तो कहाँ वाक्य के बीच में दिया है, इससे पता चल गया ये हमारा कैसा है, डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कहाँ के लिखेंगे, वेयर, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, डज, ठीक है, वेयर डज सोहन, ठीक है, गो, ठीक है, एवरीडे तो फिर प्रतिदिन के लिए एवरीडे या डेली भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है। अब एक बात एक ध्यान रखनी है, यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, गो के बाद टू लगा देते हैं। तो ध्यान रखो, टू हम तब लगाते हैं जब आगे किसी स्थान का नाम दिया हो। ठीक है, स्थान का नाम। यदि स्थान का नाम नहीं है तो आप गो के बाद टू नहीं लगाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, डेली कोई स्थान नहीं है, प्रतिदिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेयर डज सोहन गो डेली। ठीक है, गो में एस नहीं लगाते हैं जब इंटेरोगेटिव हो जाता है। ये हम जब टेंस पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इतने बेहतर तरीके से हम टेंस क्लियर करेंगे। और टेंस के साथ साथ कम से कम ऐसे मान चलो कम से कम 2-3 टॉपिक और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आर्टिकल, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कहाँ ए, कहाँ एन, कहाँ द का प्रयोग होता है, दिस, द, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। टेंस पढ़ते पढ़ते ही तुम, यानी कम से कम 2 टॉपिक तो और तुम्हारे क्लियर हो चुकेंगे, है ना। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। इंटेरोगेटिव हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं भाई। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, इसकी भी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इनको भी हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझने के साथ, है ना। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।